हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जल्दबाजी का निर्णय हमेशा घातक होता है। इस समय हम सामान्य परिस्थिति में नहीं हैं, इसलिए हमें कदम फूंक फूंक कर रखने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं मामा श्री आप। उधर युवराज दुर्योधन शत्रुओं के बीच घिरे अकेले होंगे और हम यहाँ अपने प्राणों की सुरक्षा की नीति बना रहे हैं। नहीं, हमें तुरंत उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। अश्वत्थामा, हो सकता है कि हमारा संदेह गलत हो सकता है कि शंख ध्वनि से पांडव हमें भ्रमित करना चाहते हो। ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है। काश हमने युवराज को अकेले न छोड़ा होता। काश मैंने आपको युद्ध भूमि छोड़ने की सलाह न दी होती। मैं क्या जानता था कि मेरी बनाई कूटनीति आपके लिए मृत्यु का जाल बन जाएगी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई युवराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे जीवन का परम उद्देश्य आपके प्राणों की सुरक्षा करना था, हमारे सम्राट की सुरक्षा करना था, परंतु हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सके। हमारे सामने हमारा सम्राट हिंसक पशुओं से घिरा धूल में पड़ा है और हम जीवित हैं। क्या मेरा पुत्र जीवित है? जी महाराज, युवराज दुर्योधन जीवित हैं। परंतु पांडव तो। महारानी जी, जिस प्रकार युवराज दुर्योधन जल स्तंभन की विद्या जानते हैं, उसी प्रकार उन्हें लंबे समय तक सांस रोकने की विद्या का भी ज्ञान है। और दुर्योधन ने उसी विद्या का प्रयोग करके सांस रोककर पांडवों को भ्रमित कर दिया। मेरा पुत्र बच गया गांधारी। हमारा कुल दीपक बच गया, हमारा कुल दीपक। सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय, सम्राट युधिष्ठिर की जय। सम्राट युधिष्ठिर की जय, 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 सम्राट। मामा श्री, ये शंख ध्वनि सुन रहे हैं आप? हाँ अश्वत्थामा, परंतु अचानक शंख ध्वनि और रणवाद्य बजाने का क्या अर्थ है? हो सकता है उन्होंने युवराज दुर्योधन को ढूंढ लिया हो और सारे पांडव उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हों। हाँ, तुम्हारा अनुमान ठीक हो सकता कृतवर्मा। तब तो हमें तुरंत युवराज की सहायता करनी चाहिए, वो इस समय संकट में होंगे। आइए मामा श्री। नहीं, ठहरो अश्वत्थामा, ठहरो। जल्दबाजी का निर्णय हमेशा घातक होता है। इस समय हम सामान्य परिस्थिति में नहीं हैं, इसलिए हमें कदम फूंक फूंक कर रखने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं मामा श्री आप। उधर युवराज दुर्योधन शत्रुओं के बीच घिरे अकेले होंगे और हम यहाँ अपने प्राणों की सुरक्षा की नीति बना रहे हैं। नहीं, हमें तुरंत उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। अश्वत्थामा, हो सकता है कि हमारा संदेह गलत हो सकता है कि शंख ध्वनि से पांडव हमें भ्रमित करना चाहते हो। ये उनकी कोई चाल भी हो सकती है कि हम भ्रमित होकर किसी भी तरह बाहर आ जाएं और पकड़े जाएं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा, रात होने तक प्रतीक्षा। फिर हम अंधेरे में सरोवर पर जाकर स्थिति को समझेंगे। और
युवराज से विचार विमर्श करके कल क्या करना है इसका निर्णय लेंगे, समझे? आओ चलो। पग जरा जल्दी जल्दी उठाओ, हमें शीघ्र ही सरोवर के पास पहुंचना चाहिए। मामाश्री, युवराज ठीक तो होंगे ना? अवश्य अश्वत्थामा, अवश्य। तुम चिंता क्यों कर रहे हो? पता नहीं क्यों मेरे मन में अशुभ शंकाएं बार बार सर उठा रही हैं। मैं बार बार युवराज के कुशलता की प्रार्थना कर रहा हूं। वो देखो, सरोवर आ गया, चलो। मामाश्री, ये तो किसी के कराहने की आवाज है। मामाश्री, शायद ये कुछ बोलो मत, बोलो मत, सुनो, कहीं पांडवों का कोई गुप्तचर न हो। युवराज! मामाश्री, ये तो युवराज के कराने की आवाज है। युवराज! कदाचित अनर्थ हो गया अश्वत्थामा, कदाचित अनर्थ हो युवराज! गया। युवराज! युवराज! युवराज, आपकी ये दशा। काश हमने युवराज को अकेले न छोड़ा होता। काश मैंने आपको युद्ध भूमि छोड़ने की सलाह न दी होती। मैं क्या जानता था कि मेरी बनाई कूटनीति आपके लिए मृत्यु का जाल बन जाएगी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई युवराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारे जीवन का परम उद्देश्य आपके प्राणों की सुरक्षा करना था, हमारे सम्राट की सुरक्षा करना था, परंतु हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सके। हमारे सामने हमारा सम्राट हिंसक पशुओं से घिरा धूल में पड़ा है और हम जीवित हैं। धिक्कार है हमारे जीवन पर, धिक्कार है हमारी वीरता पर, और धिक्कार है हमारी मित्रता पर। युवराज, आपकी इस दशा के उत्तरदायी हम हैं, हम। अब हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ युवराज, हम ऐसा निर्लज्ज जीवन नहीं जी सकते, नहीं जी सकते ऐसा निर्लज्ज जीवन। मेरा प्रिय और अंतिम पुत्र दुर्योधन मृत्यु के द्वार पर खड़ा तिल तिल मर रहा है और मैं निस्सहाय अपाहिज बना बैठा हूँ, अपने आप को कोस रहा हूँ। महाराज, हम अपनी इच्छा से जीवित नहीं हैं, बल्कि हमारे भाग्य ने हमें दंड देने के लिए जीवित रखा है, ताकि हम अपने ही हाथों से अपने पुत्रों को तिलांजलि दे सके। तुम ठीक कह रही हो गांधारी। संसार में माता पिता के लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है कि उनके जीते जी उनके पुत्रों की मृत्यु हो, उनकी अर्थी उठे। प्रारब्ध ने हमें बहुत बड़ी सजा दी है और मैं पाषाण की मूरत बना सब कुछ सहन कर रहा हूँ। मेरे हृदय के टुकड़े नहीं हुए, मुझे मौत नहीं आई। नहीं निकल सकते मेरे प्राण, नहीं निकल सकते। तुम्हें पीड़ित देखकर मेरी आत्मा भी छटपटा रही है मित्र। अश्वत्थामा, जिस प्रकार मेरा अंग अंग तड़प रहा है, उसी प्रकार तुम भी तड़प रहे हो। तुम्हारी छटपटाहट ही इस बात का प्रमाण है कि तुम मेरे
परम मित्र हो, परंतु अश्वत्थामा, हाँ युवराज, मैंने तुम्हें कभी अपना मित्र नहीं समझा। परंतु मैंने तुम्हें सदा अपना मित्र माना है। युवराज, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी ये पीड़ा किस प्रकार दूर कर सकता हूँ? बताओ, बताओ, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? मैं नहीं अश्वत्थामा, मेरी पीड़ा तो केवल मेरे मरने के पश्चात ही समाप्त होगी। मेरे मरने में मेरी सहायता करने के लिए एक ही तरीका है कि तुम मुझे उन 5 पांडवों के सिर ला दो, सिर ला दो बस। उनको देखकर ही मेरी अंतरात्मा तक शांत हो जाएगी और मैं एक विजेता की भांति हंसता हंसता मर जाऊंगा। परलोक में एक विजेता की भांति चला जाऊंगा। मित्र, मैं कृपाचार्य कृतवर्मा के सामने तुम्हारे रक्त से सनी हुई इस मिट्टी को अपने हाथों में लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिन पांडवों ने तुम्हारे रक्त को मिट्टी में मिलाया है, मैं उन पांडवों को मलियामेट कर दूंगा। मैं आज रात ही इस अंधकार में पांडवों के शिविर में जाकर, जब वो सो रहे होंगे, मैं उन 5 पांडवों को मृत्यु की नींद सुला दूंगा। और इस अंधकार में 5 पांडवों की चिताओं के शोलों से निकलने वाले प्रकाश से दूर करूंगा इस अंधकार को। युवराज, मेरा विश्वास करो तुम। हाँ युवराज, आंखें खोलो युवराज, आंखें खोलो युवराज, युवराज आंखें खोलो तुम, आंखें खोलो युवराज, युवराज, युवराज आंखें खोलो। युवराज, अश्वत्थामा, मेरी आंखें बंद हो रही हैं और यमराज के दूत मेरी आत्मा को खींच निकालने के लिए मेरे अचेत होने की प्रतीक्षा वैसे ही कर रहे हैं जैसे कोई गिद्ध किसी घायल योद्धा के मरने की प्रतीक्षा करते हैं। मित्र, हाँ युवराज, मैंने अपनी सांसों को अपनी हठ की जंजीरों में बांध रखा है, परंतु यदि मेरी आंखें बंद हो गई और मैं अचेत हो गया तो यमदूत मुझे नहीं छोड़ेंगे और फिर मैं इस दुख में कल्पांत तक तड़पता रहूंगा कि पांडवों का वध नहीं हुआ। मेरा विश्वास करो युवराज,
मैं सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ही उन 5 पांडवों का वध करके ही लौटूंगा। हाँ युवराज, मुझे बस आज्ञा दीजिए। अवश्य अवश्य। मित्र, मैंने अपने रक्त से तुम्हारे माथे पर तिलक करके तुम्हें अपना सेनापति बनाया है। और मेरे ये 2 योद्धाओं पर आधारित मेरा अपना सैन्य बल तुम्हारी कमान में दिया है। जाओ अश्वत्थामा, जाओ मेरी ओर से पांडवों से युद्ध करो और मेरी विजय का समाचार मुझे सुनाओ। जाओ अश्वत्थामा, जाओ विजयी भव।